इंस्टाग्राम पे देख लिया 16-17 साल के बच्चों का कपल बना हुआ है तो अंदर से फोमो लगता है कि यार मेरे साथ कोई क्यों नहीं है। फिर कोशिश जारी, व्हाट्सएप पे कोशिश जारी है, दिन भर रात भर सामने वाले व्यक्ति को आप मैसेज किए जा रहे हो, उनका रिप्लाई आए ना आए। देखिए जो इंद्रियों के वश में आप है ना, जीवन कहीं नहीं जाएगा आपका। ऐसा आपका दिमाग ना अभी बहुत छोटा है और सबसे बड़ी बात, इस दुनिया में आपके अगल बगल बहुत शैतानी ताकत है जो आपको गुमराह करने की कोशिश कर रही है। देखिए अगर इस दुनिया में भगवान है तो शैतान भी होगा, और अगर शैतान है तो वो क्या चाहता होगा? शैतान यही चाहता होगा कि जो भविष्य है, इस पृथ्वी का जो भविष्य है, इस देश का जो भविष्य है, बच्चे किसी तरह से मैं उनको बर्बाद कर दूं। आपको कोई देश बर्बाद करना है ना, आप वहां का यूथ बर्बाद कर दो। यही हम लोग के साथ किया जा रहा है और इसमें सबसे बड़ा जो शैतान है वो मोबाइल है। इस मोबाइल के अंदर ढेर सारे ऐप हैं। कोई बहुत सारे मोबाइल गेमिंग में फंसा है, कोई इंस्टाग्राम के चक्कर में फंसा है, किसी के पास ये सब नहीं है तो व्हाट्सएप की दुनिया में फंस गया है। और ये शैतानी ताकत आप पे कब्जा करना चाहती है कि आपको बर्बाद कर दे। भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि आप जीवन में कुछ अच्छा कर जाओ। आप हमेशा देखो, जो बुरा रास्ता होता है ना, जो शैतान का रास्ता होता है, जो छल का रास्ता होता है, जो चोरी का रास्ता होता है, वो अक्सर आसान रास्ता होता है। और हमारे दिमाग को ऐसा ही प्रोग्राम किया गया है कि हम हमेशा आसान रास्ते को चुन लेते हैं। दिन भर लगे हुए हैं इंस्टाग्राम पे, कुछ नहीं कर रहे हैं, ना अपनी कोई फोटो डाल रहे हैं, ना कोई कैप्शन लिख रहे हैं, ना स्टोरी लगा रहे हैं, कुछ नहीं। दिन भर बस दूसरों की जिंदगी देखे जा रहे हैं, स्क्रॉल करते हुए दूसरों का जीवन देखते जा रहे हैं। इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं 16-17 साल के बच्चों का कपल बन गया है, प्यार मोहब्बत हो गई है, फिर फोमो फील हो जाता है। इंस्टाग्राम पे देख लिया 16-17 साल के बच्चों का कपल बना हुआ है तो अंदर से फोमो लगता है कि यार मेरे साथ कोई क्यों नहीं है। फिर कोशिश जारी, व्हाट्सएप पे कोशिश जारी है, दिन भर रात भर सामने वाले व्यक्ति को आप मैसेज किए जा रहे हो, उनका रिप्लाई आए ना आए। फिर से मैसेज किया, फिर उनका रिप्लाई नहीं आया, फिर मैसेज किया, फिर रिप्लाई नहीं। सामने वाला व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है। इतनी सी बात आपको क्यों नहीं समझ में आ रही? समझ में तो आ रही है, पर ये दिल है कि मानता नहीं। देखिए जो इंद्रियों के वश में आप है ना, जीवन कहीं नहीं जाएगा आपका। ऐसे एक व्यक्ति को आप मैसेज कर रहे हो, वो आपके मैसेज को इग्नोर करता है, आपको रिप्लाई नहीं करता है। बार बार आपको व्हाट्सएप पे दिखता है कि वो ऑनलाइन आया, आपको इग्नोर करके हर बार चला गया। तो क्या जरूरत है ऐसे व्यक्ति को आप मैसेज करें? अन्यथा मेरा तो ये मानना है कि अगर किसी व्यक्ति को हमेशा आप ही मैसेज करते हो, कभी पहला मैसेज वो नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति से दिल ही क्यों लगाना है? जो व्यक्ति हमेशा खुद को आपसे श्रेष्ठ समझता हो, आप हमेशा उनके पीछे पड़े हुए हो, वो कभी आपको रिप्लाई भी नहीं करते हैं और स्वयं तो वो कभी खुद से मैसेज कर ही नहीं रहे हैं आपको। पहला मैसेज हमेशा आपका होता है। ऐसे दरवाजों पे जाके बेटा क्यों खटखटा रहे हो? बाद में दिल टूटेगा, चोट लगेगी आपको। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने आत्मसम्मान को बेच के क्यों आ रहे हैं? जब कोई व्यक्ति आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, आपसे दूर जाना चाह रहा है, आपको लगातार इग्नोर कर रहा है, कभी कभी आपको याद कर लेता है। कब? जब उसकी जरूरत होती है। यानी एक तरह से वो आपका इस्तेमाल कर रहा है। और इतनी छोटी उम्र में अगर ये फीलिंग आपके अंदर आ गई कि दुनिया मुझे इस्तेमाल कर रही है, दुनिया मुझे यूज कर रही है, तो दिमाग पे बड़ा खराब प्रभाव पड़ेगा। आपने देखा होगा आपके आसपास कुछ लड़के होते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं जो बहुत कठोर हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने सच्चा प्रेम किया किसी से, सच्चा दिल लगाया किसी से, या किसी पे बहुत भरोसा किया और उसने उसे धोखा दे दिया। अब इस कच्ची उम्र में धोखा मिलता है तो क्या होता है? हृदय बहुत कठोर हो जाता है, दिल बहुत कठोर होता है। फिर आप कहते हो अब मैं भी इस दुनिया को सबक सिखाऊंगा, मैं भी सबका दिल तोड़ूंगा। एक साथ आप सोचते हो मैं 3-3 लड़कियों से बात करूंगा, जब कोई मेरे से लॉयल नहीं हुआ तो मैं किसी और से लॉयल क्यों हूं? अब आप देखिए कैसे आप एक अच्छे इनोसेंट इंसान से एक शैतानी इंसान बन गए। क्यों इन सब चक्कर में आपको पड़ना है? क्यों किसी के पीछे आपको पड़ना है? और यदि किसी दिन उनकी जान निकल जाए, किसी आपके बहुत चाहने वाले की मृत्यु हो जाए, कैसा महसूस होता है? बहुत दर्द होता है, विश्वास ही नहीं होता है कि ये कैसे चले गए। अभी कुछ दिन पहले तो ये हमारे साथ हंसते खेलते बैठते हैं,